भरत नामक राजा हुए। बहुत अच्छे राजा, राजकाज सालों तक संभाला, फिर बच्चों को देकर वन की ओर चले जाते हैं, वन में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे कि एक किनारे पर मृगों का समूह है। मृग यानी हिरन, तो मृगों का समूह है। उसमें से एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। तो अचानक शेर की गर्जना होती है। गर्जना हुई तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगाने लगे। उसमें मृग मादा ने भी छलांग लगाई। छलांग के चक्कर में उसके गर्भ से बच्चा गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। पर बच्चे को पानी में कौन है? भरत जी। उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया। अब उनके सामने उसकी माता की मृत्यु हुई तो उनको लगा भी कहाँ जाएगा, तो उसको अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ है। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वो 24 घंटे किसी के साथ बिता रहा है तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। उनका मोह पड़ गया उनको इतना कि अब वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ। समय बीता। कुछ समय बाद मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था कि एक मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा, वो चला गया। ये पागल हो गए, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। अंत समय आता है। अंत समय में भी उनके मुख में एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ गया। उसके बाद उन्हें एक मृग योनि प्राप्त हुई मृत्यु के बाद। उसके बाद एक मनुष्य योनि प्राप्त हुई ब्राह्मण के घर पर। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या, एक बालक। वो एक बालक भरत जी हुए और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। अब सीधे साधे बालक हुए। माँ बाप की मृत्यु जल्दी हो गई तो बड़े भाइयों ने इनको पढ़ाया नहीं, शिक्षा रोक दी। क्यों? ये सोच करके आगे दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? हिस्सा मांगेगा, अपना हक मांगेगा। शिक्षा आपको सही गलत समझाती है, आपका हक क्या है, आपके लिए सही क्या है। इसीलिए शिक्षा जरूरी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने माँ बापों को कहते हुए सुना है जिनके बच्चे 2-3 बच्चे हैं, वो सबकी शादी कर देते हैं ना, तो कहते हैं कि हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। शादी करना गंगा नहाना होता है क्या? शादी वो खुद ही कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। आजकल तो कर ही रहे हैं, कहां जरूरत पड़ रही है माँ बाप की इतनी। तो शादी वो खुद कर सकते हैं। माँ बाप का फर्ज ये नहीं होता एक तरीके एक घर से दूसरे घर में डाल दिया। माँ बाप का फर्ज क्या है? मैं बहुत साधारण शब्दों में कहती हूँ, लड़का हो या लड़की, ये दोनों के लिए है, और खास करके लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कों को तो पढ़ाते हैं ही, ये सोच करके हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन ये दोनों के लिए है, लड़का हो या लड़की के माँ बाप का फर्ज क्या है कि आप बच्चों को इतना काबिल बनाइए, काबिल हर क्षेत्र में, शिक्षा में, संस्कारों में, भावनाओं में और धन में भी, कि आप बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि आपके जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकाले। उनको किसी की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि इंसान गलत तभी सहता है जब वो किसी पर निर्भर होता है कि ये नहीं तो कहाँ जाएंगे, घर नहीं, कुछ नहीं, खाएंगे क्या। तो ये करके मत जाइए, इसको काबिल बना कर जाइए कि इसको किसी की जरूरत नहीं। और इसके बाद अपने आप रिश्ते अच्छे बनते हैं, क्योंकि अब भावनाओं पर बन रहे हैं, निर्भरता पर नहीं कि हमको इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, नहीं, अब सिर्फ प्रेम की वजह से बन रहे हैं। तो असलियत में वो व्यक्ति को समझने की कोशिश करेगा, नहीं तो झुकना पड़ेगा, ये सोच कर कि मेरे पास ये नहीं है तो निर्भर तो है, रुकना ही पड़ेगा। ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो बच्चों को काबिल बनाइए, शिक्षित करिए। तो उनको पढ़ाया नहीं गया, घर के काम इत्यादि कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे।
अब बाहर वाले करे, भरत जरा ये काम कर देना, भरत जरा ये सफाई कर देना, भरत जरा ये कपड़े उठा देना, भरत जरा काम कर देना, बच्चे को संभाल लेना, वो सब कर देते। उनकी इस सरलता को उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख। जड़ का मतलब होता है ऐसे एक और मतलब, पर जड़ का एक और मतलब है मूर्ख। तो उनको गांव वाले बुलाते थे जड़ भरत कि मूर्ख है ये। अब यहाँ भाइयों ने सोचा कि हम काम कराते सो कराते, बाहर वाले तो बिना पैसे दिए कराते। तो उनको गांव के बाहर उनका एक खेत था, उसकी रखवाली के लिए भेजा। वहां ना खाने की व्यवस्था ना रहने की व्यवस्था, पर भेज दिया, वो चले गए। अब उस खेत के पास में एक माता भद्रकाली का मंदिर था। वहां अफवाह उड़ रखी थी कि कोई किसी की बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह, वरना कोई भगवान ऐसे नहीं होंगे जो किसी बेगुनाह की बलि लेकर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो उनको पता चलता है तो डकैतों ने कहा ढूंढो किसी को यहाँ पर बैठा होगा। बलि चढ़ाते और इतना धन मांग लेंगे माता से कि कभी भी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढा तो एक ही मिलता है, भरत जी को उठाकर लेकर आए। अब उनको तो पहले खाना दिया गया। अच्छा, भूख इतनी लग रही कि दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब उन्होंने कहा कि आज कोई उत्सव है क्या? बोले क्यों? बोले मुझे इतना अच्छा खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। बोले नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। अब वो कहे अगर ऐसी बात है तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो और मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। उनको बलि तक का मतलब नहीं पता। डकैत होने का अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा। उनको मंदिर में लाते हैं, आंख बंद करके बैठाते हैं, तलवार निकाल रहे हैं, मार नहीं लग रहे कि वहां साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए काली महाकाली मात की। उनकी रक्षा करती है, उन डकैतों का उद्धार करती है, उनके मस्तक पर हाथ रखती है और मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा भगवान करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे की रक्षा करते हैं ना तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के करीब जाना है, उनका प्यारा बनना है तो उनसे प्यार करो जो उनके प्यारे हैं। और वो होते हैं जो खुद की सहायता नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपका कोई बॉस है, आप उसका काम करोगे तो वो खुश होगा आपसे, हाँ कि ना? प्रमोशन करेगा, पैसे बढ़ाएगा। आपको लगता है कि चलो मुझे उसका काम अच्छे से करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा बॉस कौन है? इसको खुश करो, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, सब कुछ होता जाएगा। जब तक इसको खुश, तो इनको खुश कैसे रखे? उनकी सहायता करो जो अपनी सहायता नहीं कर सकते।